सीएए लागू होने के बाद असम में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस के साथ साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस तो तैनात किया गया है। असम पुलिस के डीजीपी ने कहा कि विरोध के नाम पर कोई भी सरकारी संपत्ति को अगर नुकसान पहुंचाता है तो उससे हर्जाना वसूला जाएगा। गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीजीपी के इस बयान को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने संविधान के खिलाफ बताया। पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने कहा कि विरोध प्रदर्शन का अधिकार हर नागरिक को संविधान से मिला है। अगर कोई इसे कुचलने की बात करता है तो वो लोकतांत्रिक ढांचे पर चोट कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नागरिकता के नए कानून के खिलाफ है, क्योंकि इस कानून से भारतीय नागरिकों के हक मारे जाएंगे और यह कानून धर्म के आधार पर भेदभाव करता है। हमें इस पे कोई एतराज नहीं है कि पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से जो भी आदमी पीड़ित हो वो वापस यहाँ आए और यहाँ पे नागरिकता लेना चाहे तो उसे नागरिकता देनी चाहिए। लेकिन हमारे करीब में म्यांमार भी है, वहां से भी लोग पीड़ित लोग आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं इंक्लूड किया आपने? मुसलमानों का नाम क्यों नहीं है इसके अंदर? हमारा कहना यह है कि संविधान जो है ऐसे किसी कानून को अलाउ नहीं करता है जो डिस्क्रिमिनेटरी हो। सरकार को यह बताना चाहिए कि बाहर के लोगों को नागरिकता देकर आप किसका भला कर रहे हैं, किसका नुकसान कर रहे हैं? भारतीय का नुकसान नहीं हो रहा है क्या? हमारे यहाँ पहले ही जॉब्स नहीं है, हमारे यहाँ पहले ही आबादी बढ़ रही है, उस पर सरकार परेशान है। तो आप आबादी से, जनसंख्या से परेशान हैं और फिर जनसंख्या बढ़ाने के लिए रास्ते खोल रहे हैं। सीए का कानून बनने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठा कि इस कानून को 4 साल बाद क्यों लागू किया गया। क्या इसका चुनाव से कोई रिलेशन है? तो मैं कहूंगा चुनाव से नाता तो है। ममता बनर्जी, दिग्विजय सिंह और असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जब सीए का विरोध करेंगे तो बीजेपी को फायदा तो होगा। सीए को लेकर जब तीखी बयानबाजी होगी, मुस्लिम भाइयों बहनों को डराने भड़काने की कोशिश होगी, चुनाव में इसे मुद्दा बनाया जाएगा, तो जाहिर है बीजेपी को फायदा होगा। लेकिन मुझे लगता है कि यह कानून चुनावी फायदे नुकसान से ऊपर है। इस कानून को, इसके रूल्स को समझने की जरूरत है। मुस्लिम भाइयों बहनों को इसकी हकीकत बताना जरूरी है। पहली बात तो यह कि सीए का भारतीय नागरिकों से कोई सरोकार है ही नहीं। इसमें किसी भी भारतीय की नागरिकता नहीं जाएगी। यह कानून सिर्फ पड़ोसी देशों में जुल्मों के शिकार माइनॉरिटीज के लिए है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भागकर, परेशान होकर भारत आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसियों के लिए यह कानून है। इन समुदायों के जो लोग 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हैं, उन्हें अब भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इससे हमारे देश के मुस्लिम्स का या किसी और धर्म से जुड़े किसी भारतीय की नागरिकता पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना उस पर सवाल उठेंगे, ना उनसे कागज मांगे जाएंगे। ये सारी आशंकाएं, ये सारी बातें बेबुनियाद है, बेसिर पैर की है। सीए सिर्फ नागरिकता देने का कानून है, लेने का नहीं। इसीलिए इस कानून से किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन चुनाव का माहौल है, इसलिए तमाम नेता, मौलवी मौलाना राशन पानी लेकर मैदान में कूदेंगे, तरह तरह की बातें कहेंगे। लेकिन किसी को पैनिक में आने की जरूरत नहीं है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। बस सबको इस बात से सावधान रहने की जरूरत है कि कोई अमन चैन को भंग न करे।